जब इस दुनिया में पाप अपनी चरम सीमा पे होगा तब इस दुनिया में प्रलय आएगा। एक ऐसा समय जब सब कुछ खत्म हो जाएगा और ये धरती एक बार फिर से एक आग के गोले में बदल जाएगी। जहाँ पे इंसान, पशु, पंछी, पेड़, पौधे सब कुछ खत्म हो जाएगा और धरती फिर से एक नया रूप लेगी। हिंदुइज्म में इसे कलयुग का अंत कहा गया है। अभी हम जिस युग में जी रहे हैं उसे कलयुग कहा जाता है, जहाँ पे पाप और अधर्म अपनी चरम सीमा पे है। और हमारे प्राचीन पुराणों और ग्रंथों में भी इस चीज का जिक्र किया गया है। कलयुग 4,32,000 साल लंबा है और अभी सिर्फ 5,125 साल ही बीते हैं कलयुग को। मतलब अभी तो कलयुग की सिर्फ शुरुआत है और पाप और अधर्म अभी से ही इतना ज्यादा हो गया है। जब कलयुग का अंत होगा तब जन्म होगा भगवान विष्णु के 10वें अवतार का, कल्कि अवतार। हिंदुइज्म में 4 युगों का जिक्र किया जाता है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अभी हम जिस युग में जी रहे हैं वो है कलयुग, जहाँ पे पाप करना और अधर्म करना बहुत ही नॉर्मल है और ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और एक दिन ऐसा आएगा जब वो अपने एक पीक लेवल पे पहुंच जाएगा और तब जन्म होगा कल्कि अवतार का। माना जाता है कि कल्कि भगवान का इस दुनिया में अवतरण देवदत्त नाम के सफेद घोड़े के ऊपर होगा। शंभाला, आप लोगों ने इस नाम को तो सुना ही होगा। एक ऐसी जगह जिसके रहस्य को आज तक कोई भी इंसान सॉल्व नहीं कर पाया। हिमालय के पहाड़ों के बीच में बसी हुई एक ऐसी जगह जहाँ पे वही लोग जा सकते हैं जिन्होंने ज्ञान और आध्यात्म की सीमा पार कर दी है, जिनका मन बिल्कुल ही साफ हो। कई लोगों का मानना है कि शंभाला इस धरती पे है ही नहीं, वो किसी अलग ही डायमेंशन में है और उस डायमेंशन में वही लोग जा सकते हैं जो बहुत ही बड़े विद्वान और महात्मा हो। और कुछ लोग शंभाला को एक स्वर्ग की तरह मानते हैं। ये शंभाला शहर हिमालय की पहाड़ियों के बीच में कहीं पे छुपा हुआ है और इस हिमालय की पहाड़ियों को आज तक हम लोग पूरी तरीके से एक्सप्लोर नहीं कर पाए। अमेरिकन्स, नाजी जर्मनी और चाइना ने भी हिमालय की पहाड़ियों में इस शंभाला को ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन उन्हें वहां पे नाकामी मिली। कल्कि पुराण के हिसाब से जब ग्रहों की खास दशा होगी तब विष्णुयश और सुमति के परिवार में कल्कि अवतार का जन्म होगा। ऐसा माना जाता है कि यहाँ के लोग अमर है। शंभाला के कई हजारों नाम है और इसीलिए इसे द लैंड ऑफ 1000 नेम्स कहा जाता है। जैसे सांग्रीला या फिर शंभाला, ऐसे ही कई सारे ऐसे नाम। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे रहने वाले लोग कभी कभी इंसानों की दुनिया में भी आ जाते हैं। ये शहर सिर्फ हिंदुइज्म में ही नहीं बल्कि बुद्धिज्म और तिब्बतियंस के ग्रंथों में भी इस शहर का जिक्र किया गया है। कई सारे बुद्धिस्ट शंभाला में जाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो लोग नाकाम रहे। ये जगह कोई एक या तो फिर 2 धर्म से नहीं जुड़ी हुई। ऐसा माना जाता है कि इस जगह पे वही पहुंच सकता है जो इस जगह के लायक हो। चाइना की मिलिट्री ने इस जगह को खोजने की बहुत कोशिश करी लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। विष्णु पुराण के हिसाब से जब समुद्र मंथन हुआ था तब उस समुद्र में से कई सारी चीजें निकली थी और इन चीजों में से एक चीज निकली थी संजीवनी बूटी। और इस जड़ी बूटी को हिमालय के एक सीक्रेट जगह पे रखा गया था। ये वही शंभाला था। ज्ञानगंज मठ में इस संजीवनी बूटी को रखा गया था। रामायण में जब लक्ष्मण घायल हुए थे और मूर्छित अवस्था में चले गए थे तब हनुमान जी उन्हें वहां से लेके कहीं और जगह पे गए थे। उस टाइम पे वहां पे जो वैद्य थे उन्होंने शंभाला का जिक्र किया था कि उस जगह पे संजीवनी बूटी को सीक्रेटली रखा गया है। हिमालय की एक गुप्त जगह पे संजीवनी बूटी मौजूद है जिसकी देवताओं के द्वारा रक्षा करी जा रही है। कैलाश और ऋषभ पर्वत के बीच दैवी औषधियों का एक महापर्वत है। यह दिव्य औषधियां समुद्र मंथन के समय सागर से प्रकट हुई थी। उनकी शक्तियों को जानकर देवताओं ने उन्हें हिमालय में गोपनीय रखा है और
स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। उस औषधि से मरे हुए इंसान में भी जान वापस लाई जा सकती है। डॉक्टर लुसीन जो थे उन्होंने शंबाला पे रिसर्च करी है और उन्होंने ऐसा कहा है कि शंबाला शहर में कोई भी अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ के लोग टेक्नोलॉजी में हम लोगों से बहुत ही ज्यादा आगे है। और उन्होंने कहा कि ये जगह स्वर्ग में जाने का एक रास्ता है। यहाँ के लोगों के पास ऐसी पावर है जिससे वो कभी भी और कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकते हैं और इस दुनिया के किसी भी इंसान से टेलीपैथी के जरिए बात कर सकते हैं। इस दुनिया में कई सारे अमर लोग रह चुके हैं। टोटल 8 चिरंजीवी है। हनुमान, परशुराम, मार्कंडे, विभीषण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, बलि और ऋषि व्यास। इन सभी को अमर होने का वरदान था, सिर्फ एक को छोड़ के, अश्वत्थामा को। गुरु द्रोण के पुत्र और स्वयं भगवान शिव के अंश, जो आज 5000 साल बाद भी हमारे बीच में कहीं पे जिंदा है। गुरु द्रोणाचार्य ने भगवान शिव की कड़ी तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया और उन्हें भगवान शिव के दर्शन हुए। भगवान शिव ने वरदान मांगने को बोला और द्रोणाचार्य ने एक वरदान मांगा कि मुझे एक ऐसा पुत्र प्रदान कीजिए जिसमें आपकी तरह तेज हो, आपकी तरह शक्तिशाली हो, जो आप ही का एक अंश हो। उसके बाद में गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी को एक ऐसा पुत्र पैदा हुआ जिसके सर पे एक मणि लगी हुई थी और इस मणि को भगवान शिव की तीसरी आंख की तरह देखा जाता है। जब अश्वत्थामा पैदा हुए उस टाइम पे वो रोए नहीं, बल्कि उन्होंने घोड़े जैसी गर्जना की और इसी की वजह से उनका नाम पड़ा अश्वत्थामा, जो कि एक घोड़े की गर्जना है। उस मणि के कारण अश्वत्थामा को एक वरदान मिला कि वो कोई भी अस्त्र शस्त्र, बीमारी या फिर भूख प्यास से नहीं मर सकते। इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो अश्वत्थामा को मार पाए। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने भीम और युधिष्ठिर जैसे काबिल योद्धाओं को कई बार हरा दिया। अश्वत्थामा एक ऐसा योद्धा था जो घटोत्कच और उसके मायावी असुरों से भी नहीं डरा। इतने विशाल योद्धा को अश्वत्थामा ने अकेले ही हरा दिया। उसने अपने तीरों की ऐसी वर्षा की कि 1 लाख से भी ज्यादा पांडव की सेना के लोग मारे गए। ऐसा माना जाता था कि अगर अश्वत्थामा का जो गुस्सा था वो हद पार कर देगा तो वो अकेला ही पूरे महाभारत के युद्ध को खत्म कर सकता था और सभी योद्धा को अकेला ही हरा देता। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को एक ऐसा श्राप दिया जो आज तक कभी भी किसी ने नहीं दिया। तुम्हें कुष्ठ रोग होगा जो तुम्हारी त्वचा को पूरी तरीके से सड़ा देगा। लोग तुम्हें देखकर भाग जाएंगे, तुम्हें किसी भी प्रकार की सहायता नहीं करेंगे, ना तुम्हें कोई खाना देगा और ना ही कोई सहारा देगा। तुम एक भिक्षुक की तरह जियोगे और मौत भी तुम्हें बचा नहीं पाएगी क्योंकि तुम कभी मरोगे ही नहीं। ये कहकर श्री कृष्ण ने भीम को आदेश दिया कि उसके सर पे जो मणि है उसे उखाड़ के निकाल दी जाए। माना जाता है कि अश्वत्थामा आज भी इस धरती पे जिंदा है और भटक रहे हैं। वो इंतजार कर रहे हैं कल की अवतार के अवतरण का। वो सहायता करेंगे कली राक्षस को खत्म करने के लिए और उसके बाद ही उन्हें मुक्ति मिलेगी। कई सारे लोगों ने ये दावा किया है कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये आज तक किसी को भी नहीं पता। ये एक बहुत बड़ा राज है। ये महाराष्ट्र का एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे समय स्तंभ मौजूद है। महाराष्ट्र का केदारेश्वर मंदिर एक बहुत बड़ा रहस्य है। पहाड़ों को तोड़ के इस मंदिर को बनाया गया था। इस मंदिर के बाजू में एक गुफा है और ये गुफा बहुत ही रहस्यमयी है। इस गुफा में एक 5 फीट लंबा शिवलिंग है और माना जाता है कि ये शिवलिंग अपने आप ही प्रकट हुआ था। इस शिवलिंग को किसी ने भी स्थापित नहीं किया। इस शिवलिंग के आसपास पूरी तरीके से पानी भरा होता है और ये पूरी गुफा सिर्फ एक ही स्तंभ पे टिकी हुई है। कई हजारों सालों पहले ये गुफा 4 स्तंभ पे टिकी हुई थी, लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए वैसे वैसे एक एक करके स्तंभ टूटने लगे और आज सिर्फ एक ही स्तंभ बचा है और इसी स्तंभ पे पूरी गुफा टिकी हुई है। लोगों का ये मानना है कि ये 4 स्तंभ 4 युगों को दर्शाता है। जैसे जैसे युग बीतते गए वैसे वैसे इनके स्तंभ जो थे वो टूटते गए। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग अभी खत्म हो चुके हैं और इसी के साथ साथ 3 स्तंभ टूट चुके हैं। जब ये आखिरी वाला चौथा स्तंभ टूटेगा तब ये माना जाएगा कि कलयुग का अंत हो चुका है
और प्रलय की शुरुआत हो चुकी है। जैसे जैसे युग बीतते गए वैसे वैसे इंसान अपने धर्म के मार्ग को भूलता गया। उनके अंदर काम, क्रोध, लोभ और हिंसा जैसे अधार्मिक चीजें बढ़ने लगी। साथ ही इंसानों की उम्र और लंबाई भी कम होने लगी। हमारे पुराणों में लिखा गया है कि जब जब इस धरती पे अधर्म बढ़ेगा तब भगवान खुद अवतरित होके अधर्म का नाश करेंगे। कलयुग जो है वो 4 युगों में से सबसे आखिरी युग है। कलयुग के अंत में बहुत ही भयानक सा प्रलय आएगा और उसके बाद में ये धरती फिर से पुनः स्थापित होगी और काल चक्र जो है वो फिर से स्टार्ट होगा। त्रेता युग में इंसान थोड़ा सा स्वार्थी हुआ और ईर्ष्या जैसे अवगुण इंसानों में आते गए, लेकिन अधर्म की मात्रा जो थी वो फिर भी बहुत कम थी। द्वापर युग से ही मनुष्य के पतन की शुरुआत हो जाती है और इसी युग में महाभारत का युद्ध भी हुआ था, जिसमें भाइयों भाइयों के बीच में एक बहुत ही भयानक सा युद्ध होता है। जितने भी युग है उन सारे युगों में जितने भी राक्षस, असुर दिखाए गए हैं जिसको हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, जिनको हराने के लिए भगवान को साक्षात आना पड़ा था, उन राक्षसों से भी कई गुना ज्यादा शक्तिशाली और घोर अंधकार से घिरा हुआ राक्षस है कली राक्षस। और इस कलयुग के कली राक्षस को हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, जो मनुष्य के दिमाग से धर्म नाम के जो शब्द को पूरी तरीके से मिटा देगा। कली अमर है और अदृश्य भी है। कली राक्षस इतना पावरफुल है कि खुद भगवान विष्णु के अवतार कल के अवतार को भी 8 चिरंजीवी की मदद लेनी पड़ेगी कली राक्षस को हराने के लिए। अभी सिर्फ 5125 साल ही बीते हैं कलयुग को, लेकिन अभी से ही ऐसा लग रहा है कि हम लोग घोर कलयुग में जी रहे हैं। आए दिन हम लोग न्यूज में सुनते हैं हत्या करना, हिंसा करना, चोरी करना और किसी का करना। ये सारी चीजें अभी के टाइम पे नॉर्मल हो चुकी है, क्योंकि लोगों ने ऐसी न्यूज इतनी बार सुनी है कि अब वो लोग इस चीज को इग्नोर कर रहे हैं। हम इंसान इस धरती को खुद ही नर्क बनाने लगे और इसी की वजह से ऐसा माना जाता है कि काल चक्र जो है उसका संतुलन भी बिगड़ रहा है और इसी के चलते काल चक्र में जो कलयुग है उसकी उम्र भी कम होती जा रही है और इसी की वजह से कलयुग का अंत बहुत ही जल्दी आएगा। अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दो। अगर आप लोग श्री कृष्ण के कुछ ऐसे सीक्रेट्स के बारे में जानना चाहते हैं जो आप लोगों ने आज से पहले कभी नहीं सुने, तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो।